Hello, student. Good morning to everybody. Listen with carefully and try to understand every word of this letter. मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट समझाया था कि एक फॉर्मल लेटर को किस प्रकार से तैयार करते हैं और एक फॉर्मल लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है और क्या क्या उसमें पॉइंट होते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। आज उसी फॉर्मल लेटर का मैंने एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे एक लेटर लिखा है और जिसका एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ और आपको पढ़ के दिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना और फिर आप इसको पहले इसको लर्न करना और फिर इसको विदाउट सी राइट ऑन योर मतलब नोटबुक, फिर इसको अपनी नोटबुक पर लिखना। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है। ये क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये क्वेश्चन। राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल ऑफिसर, मतलब नगर पालिका के अधिकारी के लिए। ऑफिसर डिमांडिंग, मांग करना, ए गार्बेज बिन इन योर एरिया। राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल ऑफिसर डिमांडिंग ए गार्बेज बिन इन योर एरिया। अपने एरिया या अपने क्षेत्र या अपने नगर में कचरे के डिब्बे की मांग करते हुए नगर पालिका के ऑफिसर को एक पत्र लिखो। आपकी एरिया में गार्बेज बिन नहीं है, मतलब कचरे के डिब्बे नहीं है, उसकी कमी के कारण कचरा इधर उधर फैलता है और गंदगी रह रही, तो आप उसकी मांग कर रहे हैं, उसके लिए अपन एक लेटर लिख रहे हैं। अच्छा, लेटर लिखने का मैंने पहले ही आपको तरीका बताया था कि हम सबसे पहले अपना खुद का एड्रेस लिखते हैं, उसके जस्ट अंडर इट डेट और उसके जस्ट अंडर इट जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नाम पता जो भी है किसके लिए लिख रहे हैं वो, उसके बाद संबोधित करते हैं और फिर लेटर की बॉडी मतलब लेटर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से आंसर हमने डाल रखा है, हेडिंग आंसर। आंसर है सबसे पहले एड्रेस। एड्रेस में लिखा है मैंने ABC अपार्टमेंट्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। कोई सा भी एड्रेस लिख सकते हैं, जरूरी नहीं यही एड्रेस लिखा। इसके जस्ट अंडर एक मतलब लाइन को छोड़ देते हैं और फिर इसके नीचे लिखते हैं डेट 26/07/2020, यानी कि 26 जुलाई 2020। अब इसके जस्ट अंडर इट किसके लिए लेटर लिख रहे हैं वो, द म्यूनिसिपल ऑफिसर, कमला नगर, न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके बाद लिखा जाता है इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखा है हमने द लैक ऑफ गार्बेज विंस। सब्जेक्ट में मेन पॉइंट लिखा है किसके लिए लेटर लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है, तो हमने लिखा है लैक ऑफ गार्बेज विंस। लैक माने होती है कमी, गार्बेज माने कचरा, विंस माने डिब्बे, यानी कि कचरे के डिब्बों की कमी। LAC के लैक माने होती है कमी और विंस माने होते हैं डिब्बे और गार्बेज माने होता है कचरा, यानी कि कचरे के डिब्बों की कमी। अब इसको मतलब एक अच्छे वर्ड से, एक सम्मानित शब्द से इसको एड्रेसिंग करते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टार्ट किया गया है रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर। अब यहाँ से स्टार्ट करो। दिस इज टू ड्रॉ, दिस इज टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन towards problems caused by unavailability
of your garbage bins in our area। देखो पूरे मतलब लाइनों को तब तक पढ़ते हैं जब तक कि उसका फुल स्टॉप ना आए, तब उसका आंसर लिखता है, उसका हिंदी अर्थ निकलता है। तो दिस इज टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। यह बात आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करती है, इस समस्या की ओर आकर्षित करती है, कॉज्ड बाई अनअवेलेबिलिटी ऑफ योर गार्बेज बिन्स। कचरों के डिब्बों की उपलब्धता न होना। हमारी एरिया में कचरों की डिब्बों की समस्या उत्पन्न होने के कारण कचरों के डिब्बों की उपस्थिति न होने के कारण उत्पन्न हुई समस्या की ओर हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं। फिर इसका वर्णन कर दो, डिस्क्राइब करो। देयर आर नो गार्बेज बिन्स इन अवर लोकेलिटी। हमारी एरिया में कोई कचरे का डिब्बा नहीं है। लोकेलिटी माने होती है एरिया या क्षेत्र। तो हमारे देयर आर नो गार्बेज बिन्स इन अवर लोकेलिटी, हमारी एरिया या हमारे नगर या हमारे मोहल्ले में कोई कचरे का डिब्बा नहीं है। बिकॉज ऑफ विच जिसके कारण पीपल आर थ्रोइंग गार्बेज इन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट्स। जिसके कारण लोग, स्ट्रीट्स माने होती है गलियां, कॉर्नर माने कोना, थ्रोइंग माने फेंकना और गार्बेज माने कचरा, और बिकॉज ऑफ विच माने होता है जिसके कारण लोग गलियों के कोनों में कचरे को फेंक रहे हैं। थ्रोइंग माने होता है फेंकना, कॉर्नर माने होता है कोना, स्ट्रीट्स माने गलियां और गार्बेज माने कचरा। आगे लिखा है हेप्स ऑफ गार्बेज आर ग्रोइंग डे बाई डे। हेप्स माने होते हैं कचरे के ढेर, गार्बेज माने कचरा, ग्रोइंग माने बढ़ते जाना, डे बाई डे माने दिन प्रतिदिन। अब कचरे के ढेर आर ग्रोइंग बढ़ रहे हैं, डे बाई डे दिन प्रतिदिन, यानी कि कचरे के ढेर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू लिव हियर, और इसके पास रहना असंभव हो गया है। बिकॉज ऑफ स्मेल इट प्रोड्यूस, क्योंकि यह एक बदबू उत्पन्न करने के कारण यहाँ पर रहना असंभव हो गया है। स्ट्रे एनिमल्स कीप लुकिंग फॉर leftovers inside the polythene bags। स्ट्रे एनिमल्स माने होते हैं आवारा पशु। आवारा पशु पॉलीथीन के बैग के अंदर जूठन को तलाश करते रहते हैं। लेफ्ट ओवर्स माने होती है जूठन। लोग बाग जूठनों को मतलब पॉलीथीन में फेंकते हैं और उस पॉलीथीन के अंदर से वो आवारा पशु उनमें अपने खाने की वस्तुओं को तलाश करते हैं। नेक्स्ट, अभी इसमें और है, इसके लिए मैं पेज पलट रहा हूँ। फिर इसमें लिखा है, हाँ तलाश कर रहे हैं, विच इज बिकमिंग ए कॉज ऑफ देयर बैड हेल्थ, जो उनकी बुरे स्वास्थ्य का कारण बन रही है। मतलब उसमें पॉलीथीन भी चबा जाते हैं तो उससे बुरी स्वास्थ्य का भी फर्क पड़ रहा है, हेल्थ खराब हो रही है। विच इज बिकमिंग कॉज ऑफ बैड हेल्थ, जो एक अस्वस्थता का कारण बन रही है। एंड इवेंचुअली डेथ, और
बिना कारण ही मृत्यु हो रही है। इट हैड बिकम अनहाइजेनिक ऑल, ये सब अस्वच्छता का कारण है। अनहाइजेनिक माने होती है अस्वच्छता, अनहाइजेनिक का मतलब होता है अस्वच्छता, ये सब अस्वच्छता का कारण है अराउंड चारों तरफ। कंसर्नेड अथॉरिटीज यानी चिंतित अधिकारी, आर अधिकारीज authorities are not responding actively as they were con- contacted by citizens several times. चिंतित अधिकारी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, जबकि वे कई बार इसके द्वारा इससे संबंधित कांटेक्ट किए जा चुके हैं। You are requested to do the needful as possible, as soon as possible. आपसे निवेदन है कि आप इसे आवश्यक रूप से करने का प्रयास करें या इसे विशेष रूप से इस मैटर को लें। काइंडली एक्नॉलेज ऑफ द मैटर फॉर द सेक ऑफ आवर हेल्थ एंड सेफ्टी। आपसे निवेदन है कि इस मामले को स्वीकार करें हमारी सुरक्षा और हमारे स्वास्थ्य के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। योर्स फेथफुली, आपका भवदी अपना नीचे नाम लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ये अपना एक फॉर्मल लेटर है जो पूरा होता है। एक बार और मैं आपको पूरा सारा सही से दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग सही से पढ़ सको। फिर मैं इसका एक फ़ोटो भी आपको सेंड कर दूँगा। देखिए, चलो मैं इसकी एक फ़ोटो कॉपी आपको सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।